गाइस, अविनाश ठाकुर दिस साइड। तो यार, आज की वीडियो में हम स्प्लैश स्क्रीन एक बनाने वाले हैं। ठीक है। उसमें मैं तुम्हें मतलब एक स्प्लैश स्क्रीन बना के दिखाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि विंडो को उसको सेंटर में कैसे करते हैं। ठीक है। और बाकी उसके रिलेटेड जो चीज़ें होंगी मैं तुम्हें वो बताऊंगा। ठीक है। बाकी मैं पहले तुम्हें दिखा देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन होती क्या है। देखो भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक। जस्ट एक सेकेंड वेट करो, थोड़ा लोड होने दो भाई इसे। सॉरी। हाँ भाई, देखो जो ये एक्यूरा बिल वाले की लोडिंग स्क्रीन आ रही है, इसे ही हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। ठीक है। बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ वीडियो में बनाते हैं इसे बनाना कैसे है। ठीक है। चलते हैं वापस अपनी फाइल पे। तो भाई, मैंने कि ये वीडियो टू नाम की मतलब फाइल बना ली है। ठीक है। और ये बेसिक जो मतलब हमारा टेम्पलेट होता है एक मेन स्क्रीन बनाने के लिए टिक इंटर में, वो मैंने लिख दिया उसका कोड। और अब तुम्हें देखो स्प्लैश स्क्रीन पहले जो बनाना होता है ना, तो तुम्हें बस एक चीज़ करनी है कि तुम्हें जैसे अभी देखो, अभी जैसे तुमने ये बनाया है तो इसमें एक टाइटल बार आ रहा है। ठीक है। तुम्हें जस्ट ये टाइटल बार हटाना है। और क्या कहते हैं, तुम्हें थोड़ी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है और जो मतलब इसे डिसअपियर करके नई एक स्क्रीन बनानी है। ठीक है। वो हो गया फिर स्प्लैश स्क्रीन। तो देखो देखो, तुम्हें पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इसे जो टाइटल बार है उसे हटाना कैसे है। ठीक है। उसे हटाने के लिए जस्ट तुम्हें एक लाइन लिखनी है, रूट डॉट ओवरराइड रीडायरेक्ट। ठीक है। ये फंक्शन हम लगाएंगे, इसे जस्ट ट्रू कर देंगे, बस हमारा काम खत्म। देखो भाई, ये हट गया, जो हमारा टाइटल बार था वो हट गया है। बट अभी देखो, अगर तुमने सिर्फ ये लाइन लिखी है ना, तो इसमें दिक्कत ये है कि अब जो ये मतलब विंडो आएगी, वो एकदम देखो, दोबारा दिखाता हूँ मैं तुम्हें, वो एकदम कोने में आती है। बट हम कभी ऐसा चाहेंगे नहीं कि हमारी जो विंडो है वो कोने में आए। ठीक है। मोस्टली हम चाहेंगे कि जो हमारी विंडो है वो सेंटर में आए। ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए हम जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी टिक इंटर की ज्योमेट्री वाली, हम उसका यूज़ करेंगे। उसका यूज़ हम कैसे करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें बस दो तीन चीज़ चाहिए, मतलब उसके लिए दो तीन चीज़ें चाहिए। पहले मैं इस लाइन को एक बार हटा देता हूँ, इसे मैं एकदम एंड में लगाऊंगा। ठीक है। तो तुम्हें पहले तो एक देखो, एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको, तुम्हें मैं करके बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारी ये जो है ना, ये पूरी एक स्क्रीन है, ये वाली, ये पूरा तुम्हारा विंडो है। ठीक है। तुम्हारे जो पीसी का, लैपटॉप का, किसी भी चीज़ का विंडो है पूरा। ठीक है। तो तुम्हें उसको मतलब सेंटर में लाने के लिए क्या करना है पहले, देखो, ऐसे हम सेंटर करेंगे पहले। जैसे हमने विड्थ का सेंटर कर लिया। ठीक है। तुम्हारा जो मॉनिटर है ये पूरा, इसके हमने विड्थ का सेंटर कर लिया। ठीक है। अब ये हम एक बीच में लाइन डालेंगे यहाँ पे। अब भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चला लेना। ठीक है। समझ जाओ एकदम सेंटर में है ये। तो ये जो ये वर्टिकल लाइन है, ये हो गया हमारा मतलब इस स्क्रीन का विड्थ का हाफ। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हो गया हमारे स्क्रीन के हाइट का हाफ। ठीक है। अब देखो क्या करना है। पहले हम लिखेंगे रूट डॉट, पहले पहले हम उसकी जो मतलब हमें स्क्रीन की विड्थ लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो हम स्क्रीन की विड्थ के लिए लेने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, जस्ट स्क्रीन अंडरस्कोर विड्थ। एक फंक्शन लगाएंगे रूट डॉट डब्ल्यू इन्फो स्क्रीन विड्थ करके, एक ये फंक्शन है। इससे क्या होगा कि जो हमारी मतलब मैटर नहीं करता है कि हम कौन से उसमें रन कर रहे हैं, मतलब हमारा जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है। कितने इंच का है, कितने मतलब जो विड्थ है, हाइट है, उससे कुछ मैटर नहीं करता है। जस्ट ये उसका विड्थ ले लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ऐसे ही हम स्क्रीन की हाइट ले लेंगे, स्क्रीन हाइट, हाइट रूट डॉट डब्ल्यू इन्फो। भाई ये पता नहीं थोड़ा हैंग क्यों कर रहा है यार, शायद ये ढंग से खुला नहीं। एक मिनट रुको जस्ट, अब सही चलेगा। तो हमने स्क्रीन की हाइट और विड्थ ले ली। ठीक है। अब हम एक चीज़ लेंगे, जैसे तुम एक चीज़ देखो कि हमारी जो ये विंडो है, ये कितनी छोटी सी दिख रही है। बट हम कभी ऐसा चाहेंगे नहीं कि ये इतनी छोटी सी विंडो दिखे। ठीक है। तो हम एक साइज लेंगे, मतलब एक विड्थ और हाइट लेंगे, जो कि हम उतना मतलब चाहेंगे कि हमारी विंडो कम से कम उतनी तो हो। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक विड्थ लेंगे, विड्थ, अरे मान लो मैंने ले लिया 600। सिमिलरली मैंने हाइट ले लिया एक, अरे यार क्या हो गया भाई, 300। ठीक है। अब हम रूट
डॉट ज्योमेट्री डिफाइन करेंगे इसके लिए। ज्योमेट्री मैंने डिफाइन किया, मैंने तुम्हें कल बताया था भाई ज्योमेट्री कैसे लगाना है, ठीक है। और तुम्हें एफ स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा पता ही होगा कि हम अगर चाहें कि अगर हम एक स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को लेना चाहते हैं, हम एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा स्ट्रिंग जो ये सेमी कॉलन्स है, सेमी कॉलन नहीं भाई, क्या बोलते हैं इसे, जो भी कहते हैं। तो इसके बाहर हम एक एफ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद करली ब्रेसेस लगाते हैं, करली ब्रेसेस के बाद जो भी हमें मतलब वेरिएबल चाहिए होता है, हम उसका नाम लिख देंगे। जस्ट ये विड्थ हो गया, फिर लिखेंगे एक्स, देन हाइट। ओह, हाइट रन किया तो देखो, अब ये एक मतलब जो इसकी हाइट है और विड्थ है वो सेट हो गई थोड़ी, ठीक है। बट अभी तुम देखो एक चीज़ कि ये ना मतलब साइड को आ रही है, सेंटर में नहीं आ रही है। सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, तुम्हें जस्ट एक चीज़ करनी है, यहाँ पे प्लस लगाना है, ठीक है। एक करली ब्रेसेस, इंट वेरिएबल, इंट मतलब डेटा टाइप लिखना है, ठीक है। और स्क्रीन विड्थ जो हमने वेरिएबल बनाया है, भाई बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ, स्क्रीन विड्थ डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। और एक और प्लस लगाएंगे, और इसे हम ना एक और ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट, एक और हमने करली ब्रेसेस लगाया, एक इंट वेरिएबल बनाया, दो ब्रैकेट्स लगाए, स्क्रीन हाइट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, जो हमारी जो स्क्रीन है वो पता है कहाँ पे आएगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, जैसे ये हमारा सेंटर है, ये पूरे विंडो का सेंटर है, तो हमारी स्क्रीन पता है अभी जो आएगी वो यहाँ पे आएगी, एकदम इस एंड पे, इस वाले एंड पे। जैसे ये सेंटर है, ठीक है। हमने जो ये लाइनें लिखी है ना, ये वाली, ये जो बाद की जो लाइनें हैं, इसमें क्या होगा कि जो मतलब ये प्लस के बाद जैसे मैंने लिखा है स्क्रीन विड्थ बाय 2, यानी कि ये स्क्रीन विड्थ बाय 2 मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और हाइट का भी 2, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब देखो, स्क्रीन विड्थ बाय 2 किया तो मैंने मतलब यहाँ पे आ गया ये, और नीचे इसलिए आया क्योंकि मैंने स्क्रीन हाइट बाय 2 किया है तो ये नीचे भी आ गया, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे। अब देखो हमें क्या करना है, हमें जो ये जो बॉक्स है हमारा, ठीक है। अब मैं तो दिखा देता हूँ पहले एक बार, पहले चला के दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे हमारा ये स्क्रीन का मान लो सेंटर है, ये सेंटर हो गया, तो ये एकदम एंड पॉइंट पे आया सेंटर के। बट हम इसे अब ऊपर लाना चाहते हैं, मतलब ऊपर, जैसे कि ये ऐसे ऊपर, और ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, अभी जैसे ये स्क्रीन हमारी एकदम यहाँ पे है, ठीक है। हम इसे अगर जैसे इधर लाना चाहते हैं, अभी इसके हाफ में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ बोलेंगे, एक चीज़ करेंगे कि हमारी जो जैसे ये जो स्क्रीन की हमारी विड्थ है, मैं तुम्हें रुको सेलेक्ट करके बताता हूँ पहले। अरे रुको यार, रुको रुको, ये मान लो हमारी जो हमने विंडो बनाई है वो है, ठीक है। हम इसे अब चाहते हैं कि हमारा जैसे ये इस साइड को मूव कर जाए, ठीक है। तो हम एक क्या करेंगे, जो हमारा इस जो हमने स्क्रीन बनाई है, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन जो हमने बनाई है, इसके हाफ को माइनस करके इधर ला देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो मतलब इस साइड को घिसक जाएगा। हम कितना चाहते हैं इसे करना, हाफ चाहते हैं। तो मतलब जो हमारी इस स्क्रीन की विड्थ है, जो कि जैसे देखो यहाँ पे 600 हमने सेट किया है, तो हम 600 का हाफ करेंगे। 600 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, देखो जो हमारी स्क्रीन ये यहाँ पे है, वो आधी कट के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही हम अगर ऊपर करना चाहते हैं इसे, ठीक है, ऊपर कितना करना चाहते हैं, जो ये हमारी हॉरिजॉन मतलब हाइट है, उसका हाफ ऊपर करेंगे, तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ करेंगे, यहाँ पे जस्ट एक माइनस लगाएंगे। माइनस से क्या हुआ कि ये हमारा हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विड्थ है तो ऐसे ही यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, माइनस करेंगे तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा हाफ में। मतलब माइनस जितना भी हम करेंगे उतना वो शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है।
तो हम शिफ्ट कितना करना चाहते हैं, हाफ, यानी जो हमारा हमने जो स्प्लैश स्क्रीन बनाई है उसके विड्थ का हाफ, तो वो हमारी क्या है, विड्थ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये अब देखो कहाँ पे आएगा, अब देखो ये हॉरिजॉन्टली एकदम सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब हम वर्टिकली भी इसे सेंटर में लाना चाहते हैं, तो हम जस्ट कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हाइट में से भी अ, जो स्प्लैश स्क्रीन है उसके हाइट का बाई 2 माइनस कर देंगे। देखो भाई, अब ये स्क्रीन जो है ये हमारा पूरा सेंटर में आ चुका है, एकदम पूरा। ठीक है, तुम्हें कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है कैसे है ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ आएगा तो भाई मेरे को बता देना, मैं एक बार दोबारा छोटी सी वीडियो डाल दूंगा इसके ऊपर कि कैसे करना है। बाकी भाई ये तुम्हारा सिंटेक्स है इसके लिए। अब देखो ये सेंटर में आ चुका है। ठीक, अब हम जो ये हमारा टाइटल बार है, अब हम इसे हटाएंगे। पहले इसे हटाने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, ये लाइन मैंने लिखी है, जस्ट इसे कमेंट से हटा देना है मुझे। ये देखो भाई हमारी नॉर्मल जो स्प्लैश स्क्रीन है वो रेडी हो चुकी है एकदम बढ़िया से। बट अभी इसमें एक प्रॉब्लम है छोटी सी, वो प्रॉब्लम मैं तुम्हें थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, रुको थोड़ा सा बाद में, या बता देता हूँ और उसके बाद बताऊंगा इसे सॉल्व कैसे करना है। देखो अभी हम, क्योंकि हमने टाइटल बार हटा दिया है, तो एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसे मान लो इस स्क्रीन की, जैसे स्क्रीन में कुछ भी मतलब ऐसे क्लिक्स कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, बट हम अगर साइड में क्लिक कर दें, देखो भाई हट गया, हट गया ये। अब हम इसे वापसी भी नहीं ला सकते। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करना है वो मैं तुम्हें अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा। ठीक है, बट अब क्योंकि ये स्प्लैश स्क्रीन है, तो स्प्लैश स्क्रीन देखो क्या होता है कि ऐसे स्क्रीन ये आई, ठीक है, कुछ सेकंड का इस पर एनिमेशन वगैरह कुछ चलेगा। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर जो मतलब नॉर्मल स्क्रीन होती है हमारी ऐप की वो दिख जाएगी। तो वो चीज़ कैसे करनी है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। अब तुम्हें जस्ट कुछ नहीं करना है, एक फंक्शन बनाना है। मान लो मैं एक फंक्शन बना दूँ, डेफ डिस्ट्रॉय रूट के नाम से फंक्शन बना दिया मैंने। क्या करना है, पहले रूट को रूट डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, रूट को डिस्ट्रॉय करना है, एक न्यू रूट क्रिएट करना है, क्योंकि भाई देखो तुमने रूट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब जो नई विंडो जो बनेगी वो भाई एक रूट ही होनी चाहिए ना डेफिनेटली, तभी ना उस पर मतलब हम आगे चीज़ें कर सकते हैं। तो टी इंटर डॉट टी के जैसे हमने ऊपर बनाया था वैसे न्यू रूट डॉट मेन लूप, ये हो गया। बट हम इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका। हम पहले देखो इसको ऐसे रन करेंगे। ठीक है, हम रन करेंगे तो हम चाहते हैं कि ये स्क्रीन कुछ समय के लिए दिखे फिर अपने आप ही गायब हो जाए। ठीक है, और नई स्क्रीन हमारी पॉपअप होके आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, रूट डॉट आफ्टर। आफ्टर मान लो ये पता है ये मिली सेकेंड्स में होता है, तो मान लो मैं 3 सेकंड करता हूँ तो मतलब 3 सेकंड मतलब 3000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, कॉमा हम फंक्शन का नाम दे देंगे जो कि हमारा डिस्ट्रॉय रूट। अब देखो क्या होने वाला है। अब पहले हमारी स्प्लैश स्क्रीन दिखेगी 3 सेकंड के लिए, फिर हमारी एक नई स्क्रीन बन के आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ये आगे स्प्लैश स्क्रीन हमारी 3 सेकंड का वेट करेगी और ये नई स्क्रीन आ गई। ठीक है, और वो पहले वाली स्क्रीन हट गई हमारी। अब देखो अब उसमें दिक्कत अभी भी एक है कि हम अगर ऐसे बाहर क्लिक कर दें तो भाई स्क्रीन हमारी हट गई है। ठीक है, स्क्रीन हमारी हट गई जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हम एक चीज़ सेट करेंगे उसके लिए, एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, रूट का एक एट्रीब्यूट होता है, हम उसे वो सेट कर देंगे तो हमारा जो मतलब वो दिक्कत है वो सॉर्ट हो जाएगी। हम करेंगे रूट डॉट एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट होता है टॉप मोस्ट करके, यानी जो तुम्हारी विंडो है जो तुमने अभी मतलब स्प्लैश स्क्रीन बनाई है वो एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे चला जाएगा। ठीक है, तो तुम उसको हटा नहीं पाओगे 3 सेकंड तक। जस्ट ऐसे हम ट्रू कर देंगे हमारा काम खत्म हो जाएगा और स्प्लैश स्क्रीन बन के रेडी हो जाएगा। देखो भाई अब बाहर तुम कितना भी क्लिक कर लो कुछ नहीं होने वाला जब तक 3 सेकंड पूरे नहीं होते। अब ये विंडो आ गई, दैट्स इट, दैट्स इट, हो गया भाई। बाकी तुम्हें छोटा बड़ा कर से कैसे कैसे करना है वो सब तुम्हें पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री वगैरह सेट करना, मिन साइज मैक्स साइज वगैरह ये सब करना, टाइटल वगैरह आइकन वगैरह सब बता चुका हूँ भाई। ठीक है, तो पुरानी वीडियो देख लो, एक वीडियो पहले की बात है। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। कल मैं तुम्हें थोड़ा लेबल्स के बारे में बताऊंगा, फ्रेम्स, लेबल्स और बाकी देखते हैं भाई। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।